जय हिंद आप सभी को। इससे पहले के मैथ्स में हम लोगों ने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना देखे हैं। किस तरीके से फैक्टर को अलग से तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से मल्टीपल निकाला जाता है, फैक्टर और मल्टीपल में क्या रिलेशन है इसको भी देख चुके हैं। आज चैप्टर 3 के लास्ट एक्सरसाइज को हम लोग देख रहे हैं जो कि है 3.7। तो शुरू करते हैं आज का मैथ्स। इस मैथ को शुरू करने से पहले हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में फैक्टर और मल्टीपल का जो रिश्ता है उस चीज को हम लोग को समझना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग शुरुआत के इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं। उसी से रिलेटेड, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा जा रहा है। नॉर्मली हम लोग का डाउट रहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम या फिर एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस सब को कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, तो हम लोग अपने डेली लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करते हैं, लेकिन हम लोग उसको पता नहीं चलता। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से उसका यूज हुआ है। पहला क्वेश्चन है, रेनू परचेज 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kgs. Find the maximum value of weight can measure the weight of the fertilizer exact number of time. मतलब यहाँ पे रेनू किसी का नाम है जो फर्टिलाइजर मतलब खाद का जो है बैग खरीदी है। तो एक बैग का वजन है, ठीक इस तरीके से एक बैग का वजन है 75 kg और इसका कितना हो जाएगा 69 kg। तो इसमें कौन सा एक कॉमन केजी का एक वेट का मतलब नंबर हम लोग निकालेंगे कि जिसमें हम लोग उतने बार, सपोज एक कटोरी है, ये कटोरी कितने केजी का होना चाहिए कि कॉमन दोनों में से उतने केजी का नंबर हम लोग खाद को जो है बाहर निकाल सके, फर्टिलाइजर को बाहर निकाल सके। तो वो नंबर क्या होगा या फिर वो कटोरी कितना बड़ा या कितने केजी का होगा कि हम लोग उसमें से इक्वल साइज में कॉमन फैक्टर में जो है उस नंबर को निकाल सके, उतने केजी फर्टिलाइजर को अलग कर सके। ठीक, तो देखते हैं क्या है इसमें। हम लोग को फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वेट, ठीक वैसे भी हम लोग क्वेश्चन बार बार रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है। हालांकि जब हम लोग छोटे थे हम लोग को समझ में नहीं आता, तब हम लोग एक चीज को ध्यान में रखते थे माइंड में कि जहाँ पे मैक्सिमम वर्ड आ जाएगा वहां पे हाईएस्ट वैल्यू को निकालेंगे और जहाँ पे मिनिमम या फिर माइनर इस टाइप के वर्ड आ जाएंगे वहां पे हम लोग लोएस्ट कॉमन वैल्यू को निकालेंगे। तो ये तो एक ट्रिक या फिर लॉजिक हो गया, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चंस को समझने के लिए बार बार मैं बता रही हूँ कि उसके फैक्टर उसके मल्टीपल को समझना जरूरी। इतना जब समझ जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चंस रीड करके समझ में आ जाएगा कि निकालना क्या है और किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वेट। हम लोग मैक्सिमम वेट फाइंड कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30, 75 एंड 69। ठीक, तो इन दोनों नंबर का जो है हम लोग को पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले तो फैक्टराइज कर लेते हैं। हम लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट देख चुके हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग को पता है कि कौन सा नंबर 2 से जाएगा, कौन सा 3 से, कौन सा 4, 5 इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, 1 प्लेस पे क्या है 5, तो 2 से नहीं जाएगा। अब इसको अगर 3 से हम लोग लेना है, चेक करना पड़ेगा कि 3 से जाएगा कि नहीं, तो इसको ऐड करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में वही था कि इसके नंबर्स को हम लोग क्या करते थे ऐड। तो 7 + 5 हो जाता है 12। इसका मतलब ये हुआ 12 जो है 3 के मल्टीपल्स में है, तो ये नंबर बिल्कुल 3 से जाएगा। तो 3 से कितने टाइम जाएगा, 3 से जाएगा ये 25 टाइम। और 25 किससे जाता है 5 से, 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5। ठीक, अब निकालते हैं इसका फैक्टर। यहाँ पे ये नंबर क्या है, ये भी दिख रहा है कि ये जो है ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है तो 2 से तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 से जाएगा कि नहीं उसको पता करने के लिए इसको सम करेंगे तो आ जाएगा 15। इसका मतलब ये क्या है 3 से जा रहा है, क्योंकि 15 3 का मल्टीपल टर्म है। ठीक, अब इसको कितने टाइम लेना पड़ेगा, 2 3 = 6 एंड 3 3 = 9। अब 23 ऑड नंबर है तो 2 से तो जाएगा नहीं, इसको किससे जाना है इसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि अपने पास जो नियरेस्ट 1 to बिटवीन 1 to 100 में जितने प्राइम नंबर है उसके बारे में हम लोग एक बार पढ़ लें। तो हम लोग को पता है कि 23 क्या है प्राइम नंबर है, तो 23 1 से ही जाएगा। ठीक, अब इसका जो है हम लोग को फैक्टर निकाल लेना है। 75 का फैक्टर क्या क्या है, 3 × 5 × 5 एंड 69 का फैक्टर हो जाएगा 3 × 23। हम लोग को पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम लोग निकालते हैं तब हम लोग दोनों नंबर्स में या जो जितने भी नंबर्स के फैक्टर निकालने के लिए बोला जाता है उसमें हम लोग कॉमन नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन नंबर अपने को क्या दिखाई दे रहा है, तो 3
तो वो हो जाएगा 3 kg। तो 3 kg ही वो फर्टिलाइजर है, या उतना नंबर ऑफ टाइम है जिसको हम लोग को, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम है जिसको हम लोग को दोनों बैग से मेजर करके निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये 3 kg आया है, इसका नॉर्मली सॉल्यूशन ये निकल रहा है कि इस इतने केजी में 3 kg को अगर 25 टाइम्स हम लोग उस बोरी से उस फर्टिलाइजर को निकालते हैं, तो 3 kg को करेंगे तो वो एग्जैक्ट टाइम तक निकल जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर बचेगा नहीं उस बैग में। और इसमें भी हम लोग 63 kg में से अगर 3 kg का कोई कटोरी लेते हैं और उसको 23 टाइम उस बैग में से अगर हम लोग उस फर्टिलाइजर को निकालते हैं, तो 3 kg करके हम लोग को कितने टाइम निकालना पड़ेगा? 23 टाइम। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम क्या है, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम क्या है? 3। अगर ये पूछा जाता है कि उस बैग से हम लोग कितने केजी के कॉमन केजीज कितने टाइम निकाल सकते हैं, तो 3 kg के ये हो जाएगा 25 टाइम्स निकालना रहेगा, और इसमें 3 kg के 23 टाइम्स। ठीक, तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजर के बैग्स हैं उसमें से दोनों में कौन सी हाईएस्ट वैल्यू होगी, जितने का हम लोग उसमें से एक अलग ही बर्तन या कटोरी हम लोग समझ लेते हैं कि वो 3 kg का है, जिसमें 3 kg का फर्टिलाइजर है और दोनों बैग है, उसमें से हम लोग उस खाद को निकाल पा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिखेंगे therefore the required fertilizer is 3 kg। क्लियर? तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3 boys step off together from the same stop. Their step measure 63 centimeter, 70 centimeter, 77 centimeter respectively. What is the maximum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? ठीक, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। ये बोला जा रहा है कि ये सेम स्टॉप है, यहाँ से एक लड़का, यहाँ से एक लड़का, 3 बॉयज हैं। इन लोगों ने सेम जगह से जो है स्टेप अप मतलब चलना शुरू किया है। तो एक का जो चलने का जो एक फीट का मतलब फुट का जो डिस्टेंस ले रहा है वो हो जाएगा 33 सेंटीमीटर ले रहा है, एक 70 सेंटीमीटर ले रहा है और एक 77 सेंटीमीटर ले रहा है। तो अगर इन लोग इसी डिस्टेंस के साथ मतलब अपने पैर का जो फैलाव है इतने डिस्टेंस के साथ उन लोग चलना शुरू कर रहे हैं, तो ये ऐसा कौन सा मिनिमम नंबर आएगा जहां पे इन लोग एक साथ हो सकते हैं। ठीक, इससे पहले स्टेप के मैथ को हम लोग कर लिए हैं। ठीक, तो सपोज मान लीजिए अगर मैं इसका टेबल रीड करती हूँ तो कहीं ना कहीं पे एक ऐसा कॉमन तीनों में शायद मिल जाएगा, और जो कि बिल्कुल मिलेगा कॉमन वैल्यू, कि जहाँ पे तीनों का स्टेप अलग अलग होने के बावजूद भी इन लोग इस कॉमन वैल्यू तक इक्वल आगे हैं। फिर इनका जो स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर कहीं ना कहीं पे एक कॉमन वैल्यू आए, क्योंकि ये मल्टीपल फैक्टर हम लोग निकालेंगे। कॉमन वैल्यू तभी निकल पाएगा तीनों में से जब इसका हम लोग मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे। मतलब हम लोग को निकालना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, इससे पहले क्वेश्चन में जैसे बोली मैक्सिमम था तो हाईएस्ट कॉमन में, और अगर मिनिमम है तो लोएस्ट कॉमन में। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को समझे तो हम लोग इजीली समझ में आ जा रहा है ऐसा कौन सा जगह या फिर स्टेप होना है जहां पे तीनों की जो है इक्वल में आ जाए वैल्यू। ठीक, जिसमें इसका भी नंबर हो, इसका भी, इसका, तो वो एक नंबर होता है मल्टीपल। तो वहां पे हम लोग को मिनिमम, क्योंकि ये चलता जाएगा तो ऐसे कई बार इनके स्टेप आएंगे जो कि इक्वल होते जाएंगे, तो हम लोग को सबसे मिनिमम उस डिस्टेंस को निकालना है जो उनके स्टेप में चलने वाले होना है। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा इसका फैक्टर, और फैक्टर के बाद हम लोग उसको लेंगे उसके मल्टीपल्स। ठीक, मतलब मल्टीपल्स में कॉमन वैल्यू लेंगे। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ विच नंबर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। तो इनका पहले हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। इससे पहले हम लोग सेपरेट करके भी निकाले हैं, अलग करके भी निकाले, मतलब एक साथ भी निकाले हैं। तो मैं अलग अलग करके निकाल लेती हूँ। 70, 77। ठीक, ऑड है कि इवन है?
ठीक, तो दिख रहा है कि ऑड है तो इसमें तो जाएगा नहीं, लेकिन ये 3 से बिल्कुल जाएगा। तो 3 से अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 3 1 3। अब ये किससे जाएगा, 3 से 7 टाइम में 3 7 और 7 1। इसको अगर लेंगे हम लोग 3 से, तो 2 से तो बिल्कुल जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 3 से पहले हम लोग 2 को देंगे, तो 2 से लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 2 6 35, और 35 किससे जाएगा यहाँ पे, ये जो है 7 से जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, तो 7 से नहीं 5 से जाएगा। 33 5 से जाएगा, कितना टाइम जाएगा, तो इसका टेबल को रीड करेंगे, 5 7 35 और 7 किससे जाएगा, 7 1 7। इसको भी लेते हैं, तो ये दिख रहा है 7 से जाएगा, नहीं 2 से जाएगा, नहीं 3 से, नहीं 5 से, 7 1 7 11 77 और 11 किससे जाएगा, 1 से। ठीक, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन हम लोग को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो इसमें जो फैक्टर है 36 का, 3 × 3 × 7, 70 का क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 7, और 77 का क्या हो जाएगा, 7 × 11। ठीक, अब इसका अगर हम लोग निकालते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो कॉमन है उसको तो लेना ही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 7 जो है कॉमन है, तो 7 अगर कॉमन है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हम लोग को 7 लेना है। उसके बाद जो कॉमन जाता है तो जाएगा, और जो नहीं जाता उसको भी लेना है। तो यहाँ पे 3 का कोई कॉमन नहीं जा रहा है, दोनों 3 का, और यहाँ पे 5 और 2 का भी नहीं जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 × 3 × 2 × 5 × 11। अब इन सबको अगर मल्टीपल करते हैं तो आ जाएगा 6930 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये वो स्टेप है जो तीनों मिलके ऐसे चलते चलते जाएंगे तो इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस तक जाएंगे, तो इतना जो है उनका मिनिमम वैल्यू कवर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस is 6930 सेंटीमीटर। ठीक, तो मिनिमम डिस्टेंस यही रहा। क्लियर, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हम लोग को निकालना है, देखते क्या निकालना है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम इज this and this centimeter respectively. Find the longest step which can measure the three dimension of the room exactly. तो हम लोग को पता है कि हम लोग का जो रूम होता है कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल में होता है। ठीक, इस तरीके से अपना अलग सा एक दीवार इस टाइप का चला जाएगा। तो अगर हाइट, लेंथ और ब्रेथ जो है उस रूम का यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसा कौन सा टेप हो सकता है, कितने सेंटीमीटर का टेप हो सकता है कि जिसको हम लोग ले और उसको बारी बारी से ऐसे मेजर करते जाए, तो कितने एग्जैक्टली टाइम हम लोग उसको मेजर करेंगे कि वो टेप कंप्लीट हो जाएगा उसका मेजर करना। मतलब सपोज हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट करना है, इस वॉल से इस वॉल तक का, और अपने पास का जो टेप का लेंथ है वो यहाँ तक है, सपोज 5 सेंटीमीटर का है। अब अगर मैं इसको डबल टाइम पकड़ती हूँ तो सपोज यहाँ तक ये पहुंच जाए 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये रिमेनिंग रह गया, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा कि ऐसे रिमेनिंग ना रह जाए, और हम लोग उतना तीनों को मिला के ऐसा मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट फैक्टर हम लोग कौन सा निकालते हैं, हाईएस्ट सेंटीमीटर कितना होना चाहिए कि उसको हम लोग कितने बार पकड़े कंप्लीट हो जाए उसका पूरे का मेजरमेंट, कोई छूटना नहीं चाहिए, ऐसे रिमेनिंग कोई पार्ट्स नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आप लोग को ये वाला समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। द मेजर ऑफ लॉन्गेस्ट स्टेप, जो लॉन्गेस्ट स्टेप हम लोग मेजर करेंगे वो किसके इक्वल होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग होगा। तो ओवरऑल हम लोग इस तीनों नंबर के फैक्टर निकालने हैं, फिर उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो शुरू करते हैं, 2 5, उसके बाद हम लोग निकालेंगे 6 7 5, उसके बाद हम लोग को निकालना है 4 50। क्लियर, ये वाला इवन नंबर है और ये दोनों ऑड नंबर है, तो इवन नंबर इसको पहले 2 से देंगे, बाकी ये दोनों ऑड नंबर है तो 2 से तो नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, प्राइम नंबर 3, तो 3 से देते हैं, और 3 से जाता भी है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं एक बार। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 15, मतलब जाहिर सी बात है ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते तो कितना आ जा रहा है, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आ जाएगा 18, तो 18 किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, मतलब दोनों ही 3 से जा रहे हैं। तो पहले एक एक करके ले लेते हैं 3 से। अगर इसको 3 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 2 6, यहाँ पे 2 हो जा रहा है एक्स्ट्रा, तो 3 7 21, यहाँ पे 1 3 5 15। अब इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 14, और 14 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, तो किससे जाएगा, 5 से, लास्ट में 5 है तो बिल्कुल 5 से जाएगा, 5 5 25, यहाँ पे फिर से 5 आ जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से देंगे तो 11 टाइम, और 11 को देंगे 1 से। इसको लेते हैं 3 से, 3 से लेंगे तो 3 2 6, 3 2 6 कैरी 1, ठीक, 3 5 15, फिर इसको देंगे 3 से तो हो जाएगा 3 7 21 और 1 कैरी, तो यहाँ पे 15 5 टाइम में जा रहा है। अब इसको देंगे हम लोग फिर से 5 से,
तो 5 से सॉरी 3 से जाएगा हम लोग का ये वाला टर्म 3 से जाएगा तो 3 2 6 यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, 1 एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो हो जाएगा 25 और 25 5 से जाएगा, 5 5 15 और 5 5 से जाएगा। क्लियर। अब इसको हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से देंगे तो 2 4 2 2 4 5 2 अभी 3 से जाएगा तो 3 3 7 21 कैरेट 3 5 फिर 3 से देंगे तो 25 टाइम, फिर इसको देंगे 5 से तो 5 टाइम, फिर इसको देंगे हम लोग 5 से 1 टाइम। क्लियर। अब इसके फैक्टर को हम लोग लिख लेते हैं तो क्या है अब लोग के पास यहाँ पे 825 इसका फैक्टर क्या है, 675 इसका फैक्टर, 450 इसका फैक्टर। तो हम लोग को दिख रहा है कि 825 का फैक्टर क्या है 3 × 5 × 5 × 11। इसका फैक्टर हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 5 × 5 और 450 का फैक्टर है 2 × 3 × 3 × 5 × 5। क्लियर। तो अगर अब इसके फैक्टर में हम लोग को क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले समझ चुके क्यों निकाल रहे हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है, जो कॉमन वैल्यू है उस कॉमन को पहले ले लेना है। और 3 कुछ और कॉमन नहीं जा रहा, इसमें 3 है, इसमें है पर इसमें नहीं है तो नहीं होगा। 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है तो 1 5 आ गया। फिर और एक 5 दो तीनों में है तो उसको भी हम लोग कॉमन ले लिए। बाकी कोई भी नंबर एक दूसरे में जो है कॉमन नहीं है, 2 में है तो तीसरे में नहीं, तीसरे में है तो बाकी दोनों में नहीं है। तो इसको अगर मल्टीपल करते हैं तो 5 5 25 एंड 25 3 75 सेंटीमीटर। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अगर मैं देखिए इसको और इसको अगर मल्टीपल करते हैं तो क्या आ जाएगा 75। तो 75 सेंटीमीटर का अगर वो टेप होता है तो उसको 11 टाइम मेजर करेंगे तो 825 उतना डिस्टेंस को जो है ये मेजर कर लेगा। अब इसमें हम लोग इसको और इसको अगर मल्टीपल करते हैं तो 75 आ जाएगा और 3 3 9 दैट मीन्स 9 टाइम हम लोग इसको मेजर करेंगे तो 675 मेजर हो जाएगा। और उसी तरीके से इन तीनों को मल्टीपल करते हैं तो क्या आ जाएगा 75। तो 6 टाइम इसको मेजर करेंगे तो उस रूम का जो लेंथ विड्थ और हाइट है वो क्लियरली मेजर हो जाएगा और उसमें कोई टर्म और कोई जगह बचेगा नहीं कि उतना टेप का होने से मेजर हो जाता, हम लोग थोड़ा सा पकड़ ले, ऐसा वाला कोई भी टर्म नहीं बचेगा। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत आसान है, अभी तक हम लोग जो मैथ्स किए थे वैसे ही है, लेकिन किस तरीके का है देख लेते हैं। Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6 8 12। बहुत छोटा नंबर है 6 8 12 जिसको हम लोग क्या करने वाले, फैक्टराइज करने वाले। अब यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग को पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, तो बच्चे डायरेक्ट उस चीज को लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वो 3 डिजिट नंबर, क्योंकि अपने पास 3 डिजिट नंबर सिर्फ अपने पास सिर्फ 3 डिजिट नंबर की 1 0 0 लगा दिया वो 3 डिजिट हो गया, ऐसा नहीं है। 3 डिजिट नंबर अपने पास मतलब 1 0 0 से शुरू करके अपने पास 999 तक 3 डिजिट है। इसके बीच में इतने सारे 3 डिजिट है कि हम लोग नहीं बोल सकते कि कौन सा नंबर इन तीनों नंबर में जो है कंप्लीटली डिवाइड जाएगा। तो हम लोग अगर बोलते हैं 3 डिजिट तो बच्चे इसी को लिख के आ जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो इस तीनों से जो है डिवाइड हो सके। तो हम लोग को पता है अगर कोई भी तीनों से डिवाइड होना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि उसमें मल्टीपल्स आने चाहिए। मल्टीपल आता है तो वही चीज क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक, अगर वही चीज रिपीट होता है इसका मतलब यह है कि हाँ वो सबसे छोटा वैल्यू है, मल्टीपल वो छोटा वैल्यू है जो उस तीनों नंबर को लेके डिवाइड करके एक नंबर दे रहा है। ठीक, तो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्या हम लोगों को सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 8 एंड 12। तो निकालते हैं हम लोग फैक्टर 6 8 12 का। इसमें हम लोग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। डिवीजन मेथड में हम लोग एक साथ करने से भी जो रिजल्ट आएगा अलग अलग करके कॉमन लेके मल्टीपल करने से वही रिजल्ट आएगा। उसमें अलग अलग लेने के बाद क्या हुआ था, हम लोग उस नंबर को भी कॉमन लेते थे जो मतलब उस नंबर को भी लेते थे जो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो पहले तो 2 से देंगे, भले 1 में जाए या 2 में जाए। अगर 2 से जा रहा है तो हम लोग देंगे, जिसमें नहीं जा रहा है उसका एज इट इज वैसा उतार लेंगे। तो देखते हैं कैसा है। तो दिख रहा है कि ये क्या है, इवन नंबर तो 2 से जाएगा 3 2 6, ये कितने टाइम जाएगा 8 टाइम और ये कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। अब देखिए ये जो है 3 जो 2 से नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग 2 को लेंगे क्योंकि बाकी 2 में जाएगा। इसमें अगर नहीं जाए तो उसका एज इट इज उतार लीजिए।
इसमें जाएगा तो 2 2 4 और इसमें जाएगा 3 2 6। अभी भी दोनों एक में जा रहे हैं, जब तक एक में जा रहे हैं तब तक उसको लेंगे, बाकी जो नहीं जा रहे उसको बाद में लेंगे। तो इस तरीके से वो कॉमन नंबर में आ जाता है, मतलब छूटा हुआ नंबर में आ जाता है जो हम लोग अलग अलग करके लेते हैं उसमें। तो इस तरीके से भी करेंगे, वैसे भी करेंगे तो दोनों जो है सेम रिजल्ट देगा। मैं आप लोग को दोनों मेथड दिखा दे रही हूं ताकि आप लोगों से इजीली बन जाए और डाउट ना हो। 3 नहीं जा रहा है, 1 जा रहा है, 3 नहीं जा रहा है। अब हम लोग 3 2 नहीं लेंगे क्योंकि दोनों में से एक में भी, मतलब तीनों में से एक में भी 2 नहीं जाएगा, तो हम लोग लेंगे 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3। अब इसका अगर हम लोग निकालते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो क्या हो जाएगा 2 * 2 * 2 * 3 2 * 2 * 2 * 3। और ऐसे में अगर हम लोग अलग अलग करते हैं ना तब भी हम लोग को वो कॉमन नंबर जो आता जो छूटा हुआ है वो भी आता है। तो यहाँ पे जो छूटा हुआ वो किस तरीके से आ गया कि जिसमें गया जिसमें नहीं गया उसको भी हम लोग बाद में लिए, उस समय नहीं लिए, तो इस तरीके से वो नंबर भी इसमें आ जाता है। तो ओवरऑल दोनों ही मेथड सही है और रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। अब इसको मल्टीपल करते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 3 24। तो 24 जो है वो नंबर है क्या है जो तीनों से डिवाइड होगा, मतलब 6 से 8 से 12 से। तो आप लोग अगर बारी बारी से इसको डिवाइड करके देखोगे तो बिल्कुल ये तीनों से डिवाइड होगा, लेकिन ये अपना रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 डिजिट का नहीं है, 3 डिजिट का बनाना है। अब ये वो नंबर है जिसमें ये तीनों चीज जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ अब इसका जितना भी मल्टीपल आता जाएगा वो सभी नंबर जो है इन तीनों से जाएगा। पर हम लोग को सभी नंबर नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए वो नंबर जो क्या हो, इससे जो है वो नंबर जो मल्टीपल हो और 3 डिजिट आ जाए। तो हम लोग को स्मॉलेस्ट 3 डिजिट चाहिए, अपने पास लार्जेस्ट 3 डिजिट भी मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग को सबसे पहले टर्म कौन सा है जो इस तीनों को जो है तीनों से जो है डिवाइड हो सके। ठीक, तो इसको हम लोग मल्टीपल करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको बोलती हूँ कि 24 को 1 से मल्टीपल करो तो क्या आ जाएगा 24। 24 को अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, सॉरी 48। अब 24 को अगर हम लोग 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 12 कैरी 1, ये हो जाएगा 72। अब 3, अब इसको 4 मतलब 24 को 4 से मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 4 16 कैरी 1 4 1 8 1 9। ठीक, अभी भी 2 डिजिट ही है तो हम लोग को वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें वो 3 डिजिट हो जाए। ठीक है, अब इसको से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10 12। ठीक, ये देखिए 3 डिजिट आ गया है। मैं और एक बार करके देखती हूँ ताकि मैं कंपेयर करके आपको बोल पाऊँ कि असल में हम लोग निकाल किसको रहे हैं। इसको से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 24 44। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। हम लोग को क्या चाहिए 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस, मतलब वो 3 डिजिट नंबर क्या है जो डिविजिबल होगा इससे। तो इससे वो नंबर डिविजिबल होगा जिसमें तीनों का मल्टीपल होगा, और तीनों का मल्टीपल अगर हम लोग बोलते तो ये नंबर हो जाता, लेकिन हम लोग को स्मॉलेस्ट 3 डिजिट बोला गया है तो इसमें हम लोग इसके टेबल को रीड किए। अगर टेबल नहीं आता तो कोई बात नहीं, 1 बाय 1 आप लोग मल्टीपल कर लीजिए। और अगर 1 2 3 4 करके ऐसे मल्टीपल करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इस पोजीशन में आने के बाद हम लोग को 3 डिजिट मिलना शुरू हो गया है। अब इसको मैं अगर 7 8 9 से मल्टीपल करूंगी तो 3 डिजिट अपने को मिलते तो जाएंगे, बट वो क्या है स्मॉलेस्ट नहीं है, और वो जो है क्या होना चाहिए स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे दिख गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 6 8 and 12 आर क्या हो जाएगा वो नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो वो हो जाएगा 120। क्लियर, तो 120 वो नंबर है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट जो इन तीनों से डिविजिबल है। तो आप लोगों को क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हम लोग निकाल क्या रहे हैं और कब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कर रहे हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट। इससे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट निकाले थे, प्रोसेस वही है, करना वही है, बस वो स्मॉलेस्ट था, ये जो है ग्रेटेस्ट था। ठीक है, तो डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। तो हम लोग बिना समय को गवाए हम लोग इसको लिखते हैं, इसको हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। एक साथ सेम प्रोसेस हो जाएगा, तो पहले 2 से जाएगा, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। 2 4 8 2 5 10 2 6, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 4 5 का वैसे कैसे रहने दीजिए, 2 का 2 1 2 5 और ये जो है 3 नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से। क्लियर, 1 टाइम, अब लास्ट वाला जाएगा 5 से। क्लियर, तो 1 लाते तक हम लोग को इसको करना है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि इसका फैक्टर क्या है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अगर इसको हम लोग मल्टीपल करते हैं तो मल्टीपल करके देख लेते हैं। 5 3 15 15 2 30 30 2 60 60 2 120। तो 120 वो नंबर है जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जो 10 से भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जो 12 से भी हो रहा है। ठीक, बट हम लोग को 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। तो ये तो 3 डिजिट है लेकिन ये ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम लोग को सेम वही लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं दोनों चीज दिखा देती हूँ, उस मैथ्स में भी दिखाना था पर कोई बात नहीं, हम लोग इसमें एक बार देख लेते हैं।
120 को मैं एक अप्रॉक्स मान लेती हूँ कि 120 को अगर मैं 7 से मल्टीपल करती हूँ तो कितना आएगा। अगर 120 को मैं 7 से मल्टीपल करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 0 7 2 14 कैरी 1 7 1 7 8। ठीक, अभी भी और एक बार देख लेती हूँ कि तब तक वो क्या हो जाएगा कि 3 डिजिट नंबर दिखाता है कि नहीं। अगर मैं इसको इसके साथ करती हूँ तो 8 0 0 8 2 16 कैरी 1 8 1 1 8 1 8 1 9। क्लियर। तो अब दिख रहा है कि ये 960 आ गया, और अगर मैं और एक टाइम ले लेती हूँ 9 टाइम तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है 1000 हो जाएगा। 1000 में प्लस हो जाएगा, मतलब 4 डिजिट आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट वाला तो हम लोग तब तक निकाले जो जब तक वो पहला 3 डिजिट आ गया, लेकिन ग्रेटेस्ट डिजिट अगर निकालना है तो सबसे लास्ट 3 डिजिट निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 8 10 and 12 are 9। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 220 into 8 that is 960। क्लियर। तो 960 वो नंबर है सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट जो तीनों से जा सकता है। इसको चाहे तो और एक लॉजिक में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग का क्या आया है, हाईएस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इतना, और हम लोग को पता है कि ग्रेटेस्ट 3 डिजिट क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट है 999। अगर 999 को हम लोग इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर इस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो कौन सा नंबर आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा ये, तो ये जाएगा अपना 8 टाइम। 8 टाइम में कितना जा रहा है यहाँ पे 960। अब इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 39 ही रिमाइंडर बचता। इसका मतलब ये है अगर इसके बराबर बचता तो जाहिर सी बात हो 8 टाइम जाता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 39 में इसको माइनस कर देंगे तो 39 में अगर हम लोग इतने को माइनस कर देते हैं, ठीक, अगर 39 में इतने को माइनस कर देते तो कितना बच जाएगा, इतना। तो जो बचा वही जो है इसका 3 डिजिट वाला नंबर हो गया। ठीक, तो ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगता है आप लोग के लिए, तो बिल्कुल आप लोग इसको अप्लाई कीजिए।